हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। लगभग 1:30 बजने वाला है, 1:30 होने वाले हैं 22 जुलाई के दिन। और आज हमने एक साथ आपके लिए शिफ्ट नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ का एनालिसिस लाया है। सारों की शीट्स आपको यहीं पर दिखाई जाएंगी एंड वन बाय वन हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया आज वीडियोस में। और आप सबको पता है कि हम आपको अपडेट देते रहते हैं हर शिफ्ट वाइज का, और तीनों शिफ्ट का अपडेट फिर से आपको देंगे। उसके बाद आप चाहेंगे कि आपको ये TXT फाइल प्रैक्टिस के लिए मिल जाए तो बिल्कुल पहले की तरह वो आपको फिर से टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिलेगा। इसके बिना अबाउट सेक्शन में भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वरना आप उसको सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। एस्पायरिंग एस्पिरेंट 1 जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का भी नाम है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सेकंड शिफ्ट में जो है पैराग्राफ नंबर 2 और थर्ड शिफ्ट में पैराग्राफ नंबर 3 और फोर्थ शिफ्ट में पैराग्राफ 4 कैसा आया था। ईजी थे, टफ थे, मॉडरेट थे, ठीक है, और क्या क्या गलतियाँ लोगों ने की हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं शिफ्ट नंबर 2, और शिफ्ट नंबर 2 का रीनेम किया है मैंने सोसाइटी, ठीक है। कहीं पे मुझे सोसाइटी वर्ड दिखा तो मैंने कर दिया। और आपने इसको देख के घबराना नहीं है, ये JKSSB की शीट नहीं है। कहीं से मैंने पैराग्राफ देखा और उसको जो है आपके लिए ऐसे यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया ताकि जो है ईजिली रीड हो पाए, वरना उस शीट से रीडेबल नहीं था। तो मैं यहाँ पर इसकी 2-3 लाइनें रीड करने की ट्राई करूँगा और फिर उसके बेसिस पे आप देखना कि ये ईजी है या मॉडरेट है, ठीक है। देखो, ईजी टॉपिक उसको कहते हैं जो हमने ऑलरेडी पहले कहीं ना कहीं टॉपिक पढ़ा होता है, जिसके वर्ड होते हैं हमारे दिमाग में ऑलरेडी प्रोसेस्ड होते हैं, हमारी फिंगर्स अपने आप चलने लगती है उस वर्ड्स को देखकर। और मॉडरेट टू टफ टॉपिक वो होते हैं, आपको पता है वर्ड्स तो आपको पता है, लेकिन जब आप बड़ा वर्ड देखते हो ना, उनको सोचने के लिए आप उसका वर्ड की स्पेलिंग आपके दिमाग में प्रोसेस होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं, ठीक है। तो आइए जो है सोसाइटी वाला टॉपिक है इसको रीड आउट करते हैं। ए सोसाइटी कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज डिजिटली एडवांस्ड मेरली बिकॉज इट पोजेसेस सोफेस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। Genuine digital progress begins only when technological resources become meaningful instruments of participation for all sections of society. The expression digital divide is there easily misunderstood. It appears to refer the unequal distribution of कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट कनेक्शन। तो फ्रेंड्स, जो टॉपिक है मॉडरेट है, अच्छा टॉपिक है, मॉडरेट है, ठीक है। बढ़िया स्पीड इसमें लाई जा सकती थी, 50 तो लाई ही जा सकती थी, ठीक है। तो इसका जो है एक्चुअल पैराग्राफ का नाम होना चाहिए डिजिटल डिवाइड, बट मैंने इसका नाम सोसाइटी रख दिया क्योंकि मुझे सोसाइटी वर्ड कहीं पे दिखा, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट आपने देख ली, ये मॉडरेट ही थी, ठीक है, अच्छी थी। और इसमें भी कैंडिडेट ने क्या गलतियाँ की हैं, फुलफिलमेंट के स्पेलिंग गलत किए हैं, क्लैरिटी के गलत किए हैं, ठीक है, एडवांसमेंट के गलत किए हैं। तो ऐसी गलतियाँ कई बार हो जाती हैं। कंपिटेंस के गलत किए हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के गलत किए हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के गलत किए हैं। लेकिन देखो, इस कैंडिडेट ने क्या किया, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लिखना था, इसने EMP लिखा और इसका गलती से कैप्स लॉक प्रेस हो गया, LOYMENT, देखो इसने कैप्स में लिख दिया, ठीक है। लेकिन हालांकि इसने उसी टाइम इसको करेक्ट कर लिया, इसको पता था कि एक वर्ड गलत हो गया, नेक्स्ट वर्ड गलत नहीं हुआ। तो दैट इज़ अ स्मार्ट वर्क, किसी को पता लग जाए। और वरना कई लोग तो कैप्स में ही एक एक लाइन टाइप कर देते हैं, फिर देखते हैं हाँ एक गलत हो गया, ठीक है। तो ये था कौन सा, शिफ्ट नंबर 2 का मैसेज, ठीक है। और आइए अब देखते हैं शिफ्ट नंबर 3 में कैसा पैराग्राफ आया था, ठीक है। ये मॉडरेट था। और उसके बाद शिफ्ट नंबर 3 देखते हैं, राइट। ये देखो, ये जिस कैंडिडेट की शीट हमारे पास आई है, ये मैंने इसको एज इट इज़ रहने दी है बिकॉज ये रीडेबल फॉर्मेट में थी, ठीक है। इस कैंडिडेट की स्पीड जो है 56 की आई है नेट, और ग्रॉस जो है 59 की आई है, और एक्यूरेसी 94। काफ़ी बेहतरीन और बेस्ट स्पीड देखने को मिली है, ये अच्छी स्पीड मान सकते हैं इसको, और ये एक्चुअल में ही अच्छी है, ठीक है। तो भाई ये रिलेटेड है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिर्ज़ा गालिब से, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब, शायद ये गज़ल से रिलेटेड है, आई डोंट नो इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग। देखो इसकी लाइन्स रीड करते हैं। सम पोइट्स बिकम द वॉइस ऑफ एन एज, ए फ्यू राइज अबव देयर ओन टाइम एंड कंटिन्यू टू स्पीक टू जनरेशंस दैट नेवर विटनेस्ड द वर्ल्ड इन विच दे लिव्ड। Mirza Abdullah Khan Ghalib belongs to this rare company. More than 150 years after his death, his verses continue to be quoted in conversations, classroom, literary gathering, and moments of personal reflection. His poetry does not merely decorate language with beautiful expression. It it compels the reader to think, to question, and to recognize the poetry from medium, ठीक है। तो यार ये बहुत ही बढ़िया लाइंस हैं यार। कुछ लाइंस ऐसी होती हैं, मैंने एक रीड बोल करा था, मैं एक रीड करूँगा, 2 रीड करूँगा, लेकिन वो टॉपिक इतना पसंद आने लग पड़ता है कि हम 3-4 और रीड कर लेते हैं। तो ये टॉपिक जो है ना, पिछले टॉपिक के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ है, पिछले वाले के कंपैरिजन में, जो शिफ्ट 2 के कंपैरिजन में। हालांकि इसके वर्ड इजी हैं, लेकिन देखो जब ऐसे वर्ड आते हैं ना, मिर्ज़ा असादुल्ला खान गालिब, तो ये इनमें ना जो किसी का नाम होता है ना, मतलब उसमें ना कुछ अल्फ़ाबेट हम जो माइंड में प्रोसेस करते हैं, शायद उसकी स्पेलिंग वैसे ना हो, थोड़ा सा एक उधर अल्फ़ाबेट इधर उधर हुआ तो गलत,
ठीक है। तो इसमें ध्यान से करना पड़ता है। देखो साइकोलॉजिकल के स्पेलिंग गलत किए हैं, ट्रांसफॉर्म्ड के गलत किए हैं, और इंटेलेक्चुअल के गलत किए हैं, वर्सेस के गलत किए हैं, हिस्ट्री के गलत किए हैं, लिटरेरी के गलत किए हैं, बॉर्न के गलत किए हैं, फिर उसका लैंडस्केप के गलत किए हैं, ऑब्जर्व्ड के, रिमार्केबल, इमोशंस एंड ट्रांजिशंस। ठीक है, ये मॉडरेट से थोड़ा आप ऊपर लेवल पे रख सकते हैं इसको पिछले के कंपैरिजन में, सोशल डिवाइड या डिजिटल डिवाइड से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हो गया पैराग्राफ नंबर कौन सा, शिफ्ट थर्ड का। आइए अब जो है हम शिफ्ट नंबर 4 का देख लेते हैं। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब से रिलेटेड हो गया, एक डिजिटल डिवाइड से रिलेटेड हो गया। ठीक है, और अब देखते हैं हम ये जो है शिफ्ट नंबर 4 का क्या है, मॉरल कैरेक्टर मैंने इसका नाम रख दिया क्योंकि मुझे मॉरल कैरेक्टर स्टार्टिंग में देखिए फर्स्ट लाइन में। चलिए इसकी 2 लाइन्स रीड करते हैं। एवरी कंट्री रिवील्स इट्स मॉरल कैरेक्टर बाय द वे इट ट्रीट्स इट्स चिल्ड्रन। चाइल्डहुड इज़ नॉट मेरली द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ लाइफ, it is the foundation upon which personality and intellectual are built. A child is expected to learn to play, to imagine and to grow under the protection of family and society when the period is replaced by the exhausting labor. ठीक है, अब देखो ये वर्ड मैंने फटाफट रीड कर लिया क्योंकि ये वर्ड ऐसे थे हमारे दिमाग में क्लिक होते हैं। पता है हम ऑफ बार बार क्लिक करते हैं, द क्लिक करते हैं बार बार, ग्रो क्लिक होता है, टू, प्ले, इमेजिन, ये सब वर्ड क्लिक होते हैं। तो ये उन दोनों से भी आसान है। ठीक है, अब इनको रैंक किया जाए कि सबसे इनमें से इजी कौन सा है, तो ये वाला सबसे आसान है, मॉरल कैरेक्टर। उसके बाद डिजिटल डिवाइड, फिर उसके बाद डिजिटल डिवाइड के बाद कौन सा, मिर्ज़ा गालिब वाला। ठीक है, ये तीनों मैंने आपको बता दिए। और आपकी अगर आज टाइपिंग हुई थी, आपको कौन सा पैराग्राफ आया था, आपने कितने की वर्ड पर मिनट से क्वालिफाई किया। ठीक है, 85 की रेशो से कंपेयर करते हुए आपके कितने मार्क्स स्पीड में बने और OMR में कितने, दोनों को प्लस करके टोटल स्कोर क्या आ रहा है, एंड व्हाट इज़ योर कैटेगरी। एंड उसके बिना आपकी शिफ्ट में कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, कितने पास हो रहे हैं, जो आपने देखा। ठीक है, आपकी टाइपिंग टेस्ट जम्मू में था, कश्मीर में था। तो जो आप अपना व्यू कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो अभी अगर आपकी टाइपिंग हो चुकी है तो आप स्विच कर दें नेक्स्ट किस पे, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, बिकॉज कुछ भी जो है प्रेडिक्टेबल नहीं है। अपने मार्क्स देखें, मार्क्स की कैलकुलेशन बनाएं। ठीक है, टॉप पर 85 की स्पीड के अकॉर्डिंग, और अपने टोटल मार्क्स देख लें आपके कितने बन रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है आप रिजल्ट का वेट ना करते हुए प्रिपेयर करें अदर एग्जाम के। बिकॉज नाउ द बॉल इज़ नॉट इन योर कोर्ट। आपने जो अपना बेस्ट करना था OMR में भी कर दिया, टाइपिंग में भी कर दिया, एंड अब जो है सारी डोर JKSSB के हाथ में है, रिजल्ट के हाथ में है। और 27 अगस्त तक आज से देखा जाए, आज की डेट से बहुत टाइम है, और 40 दिन में कितना सिलेबस कवर किया जा सकता है, एंड ये आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि ऑलरेडी आप ये जो है OMR क्वालिफाई करके आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको बता दिया TXT फाइल आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और वेदर में ऐसा जो है, वेदर गंदा है अभी चल रहा मौसम में। ठीक है, बहुत सी जगह रेनफॉल हो रहा है, कहीं लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं फ्लड हो रही है। तो आपका भी जैसे भी एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है टाइपिंग का, टाइम से पहले जो अपने सेंटर पर पहुँचे, कोशिश करें कि एक दिन पहले, अगर आपके जम्मू में है तो जम्मू पहुँच जाएँ, कश्मीर में है तो श्रीनगर पहुँच जाएँ एक दिन पहले। ठीक है, तो सेफ़ रहें इस वेदर में जो है, और सारों को भी सेफ़ रखें। ठीक है, और उसके बिना जो है ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल का क्या बोलते हैं, यूज़र नेम, और यूट्यूब का भी सामने दोनों का सेम है। आप टेलीग्राम पे सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बिना आपको अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ये फाइल TXT फाइल प्रैक्टिस के लिए चाहिए होगी, वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर में जो है हम बेटर तरीके से जो है आपके सामने प्रेजेंट कर पाएँ कोई भी नया अपडेट JKSSB की तरफ से या नेशनल इंपॉर्टेंस की तरफ से आए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, वंडरफुल जर्नी अहेड। आपका दिन शुभ हो।